यह वह कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत, कद आवर जिस्म और बेपनाह वसाइल अता किए थे। उनके जिस्म गैर मामूली तौर पर लंबे और मजबूत थे, यहाँ तक कि इंसान उन्हें देखकर खौफजदा हो जाता। वे पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे महल और किले तामीर करते जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। उनके शहरों की शान और शौकत और उनके महलात उस दौर में दुनिया की ताकत और तमद्दुन की अलामत थे। कुरान में उनका मकाम वाजह किया गया है। सूरह अराफ, सूरह हूद, सूरह मोमिनून, सूरह शुअरा, सूरह फुस्सिलत और सूरह अहगाफ में उनका बार बार जिक्र आता है। यह कौम अहगाफ के इलाके में आबाद थी। अहगाफ यमन और ओमान के दरमियान रेतले मैदान और बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल सरजमीन थी। कुरान में साफ अल्फाज में फरमाया गया, अल अहगाफ आयत 21, याद करो आद के भाई को, जब उसने अपनी कौम को अहगाफ के मैदानों में डराया। यह वह कौम थी जिसे अल्लाह ने वसाइल और ताकत से नवाजा, लेकिन उन्होंने इस नेमत पर शुक्र अदा करने के बजाय तकब्बुर और गुरूर इख्तियार किया। वे बड़े बड़े सुतूनों वाले घरों में रहते। उनके शहर इरम जातुल इमाद के नाम से मशहूर थे। कुरान में इसका जिक्र यूं आता है, अल फज्र, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इरम के साथ, सुतूनों वाली बस्ती के साथ, जिसकी मानिंद कोई बस्ती जमीन में पैदा नहीं की गई थी। यह आयत उनकी तामीरात और अजमत की तस्वीर खींच देती है। कोई और कौम उस दौर में उनकी ताकत के बराबर न थी। उनके पास जमीन पर जबरदस्त ज़राअती वसाइल थे, ऊंचे ऊंचे महल थे और इंसानी कुदरत के हिसाब से वे एक न काबिल शिकस्त कौम नजर आती थी। मगर इस ताकत के साथ साथ उनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। वे अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी कौम समझते। उनका ख्याल था कि उन्हें कोई जेर नहीं कर सकता। कुरान के मुताबिक वे कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यही गुरूर उनकी बर्बादी की जड़ बना। अल्लाह ने उन पर अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने, शिर्क से रोकने और तकवा की दावत देने आए। यहीं से उनकी असल आजमाइश शुरू हुई। एक तरफ अल्लाह का पैगाम और उसका रसूल, दूसरी तरफ उनकी ताकत का नशा और गुरूर। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात को सुनने के बजाय उन्हें जुठलाया और मजाक बनाया। लेकिन यह किस्सा आगे चलकर हमें बताता है कि अल्लाह की पकड़ किस कदर सख्त है और जिस्मानी ताकत इंसान को नहीं बचा सकती। आप अलैहिस्सलाम का तल्लुक भी उसी कौम से था। आप उनके कबीले और नस्ल में से थे, ताकि वे आपको बेहतर तौर पर जान सकें और आपकी बात को तस्लीम करें। कुरान में उन्हें अखा हूद यानी उनका भाई हूद कहा गया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सबसे पहले तौहीद की दावत दी। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? सूरह राफा। यह पैगाम उनके लिए नया नहीं था। उनके बाप दादा